Hello student, let's see this question. Which of the following tissue in plant is responsible for the transport of sugar and other organic compounds? Option A, xylem, sugar. B, phloem, water. Option C, sieve tube elements, organic compounds. And the D, companion cell, nutrient अपटेक। बात करते हैं हम की कंसेप्ट की। तो इसमें हमें बताना है कि जो प्लांट्स में शुगर का ट्रांसपोर्ट और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के एक पार्ट जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, यह एक लिविंग टिश्यू होता है वेस्कुलर प्लांट्स में। वेस्कुलर प्लांट्स में यह एक लिविंग टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू होता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और फ्लोएम के थ्रू ही क्या होता है, शुगर, शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वह ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ हम लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट होता है शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सच एज अमीनो एसिड। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम के जो हैं 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीव ट्यूब्स, सेकंड होता है कंपेनियन सेल, थर्ड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ होता है फ्लोएम फाइबर्स। ये होता है फ्लोएम के 4 मेन कंपोनेंट्स। बात करते हैं हम सीव एलिमेंट्स की, सीव ट्यूब एलिमेंट्स या जिसे हम ओनली सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वह होती हैं इलोंगेटेड, ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स के पार्ट में। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। इसका जो मेन फंक्शन होता है हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यह क्या करती है, ट्रांसलोकेट करती है सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल क्या होती हैं, यह भी इलोंगेटेड सेल ही होते हैं और यह लिटरल वॉल, सीव ट्यूब्स की जो लिटरल वॉल होती है उन पर अटैच्ड रहती हैं, लिटरल वॉल्स पर अटैच्ड रहती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, यह क्या होता है, यह लिविंग सेल्स होती है दैट हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और इसका फंक्शन होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना, स्टोर फूड मटेरियल। फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं यह स्क्लेरन काइमेटा सेल्स से जुड़े हुए रहते हैं और यह प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जिसे हम फ्लोएम फाइबर कहते हैं, कॉमनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी
फ्लोएम से जुड़े रहते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स। और ये यह भी इलोंगेटेड लिग्निफाइड होती है और यह प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट बॉडी को। तो बात करते हैं हम हमारे ऑप्शंस की। जाइलम शुगर, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट है। जाइलम के थ्रू जो होता है वाटर का अपवर्ड या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट या फ्लो होता है। फ्लोएम वाटर, तो यह भी गलत है। फ्लोएम के द्वारा शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट, तो यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। सीव ट्यूब के द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसलोकेट होता है प्लांट के अदर पार्ट्स में। और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स ये क्या करती हैं, यह भी जो हैं जुड़ी हुई रहती हैं लिटरल वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब्स से जुड़ी हुई रहती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी जो दे रखा है, सीव ट्यूब एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के ट्रांसपोर्ट में जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।